टीजीटी के सभी छात्रों का, हाई स्कूल के सभी छात्रों का के लिए मेरा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। आप ध्यान से समझिएगा। कुछ यूट्यूब चैनल है प्लस इसका भंडाफोड़ करते हैं आपको कुछ यूट्यूब चैनल का, और किसी का पेट में दर्द किसका हो रहा है ना, इसको समझिएगा। कुछ लोग ऐसे थे यहाँ पे जो हाई स्कूल का केस फाइल किए हैं और पर हियरिंग उन्होंने चार्ज करना शुरू किया था। पर 1000, 3000, 4000 बहुत लोगों का जो है इस केस को लड़ने में 25 से 30 हज़ार रुपये तक लग चुका है ना। तो उसका मैंने बहुत भंडाफोड़ किया ना। कुछ है कौन क्लासेस करके है, ठीक है, समझते हैं इस चीज़ को। वो ये है कि अगर कोई कोर्ट जाना चाहता है न्याय लेने के लिए वो जा सकता है, उसके पास कई रास्ते हैं जाने का। और एक बात और बताना चाहते हैं कि क्या आप अभी कोर्ट जा सकते हैं क्या? यकीनन आप तब तक कोर्ट जा सकते हैं जब तक कि इस केस का फैसला नहीं आता, हाई स्कूल 2016 का फैसला नहीं आ जाता, तब तक आप कोर्ट जा सकते हैं। क्या कोर्ट जाने के लिए क्या आप मेरे थ्रू कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, आपके पास बहुत रास्ते हैं। बहुत लोग केस फाइल किया है, आप उसके थ्रू केस जा सकते हैं। बहुत लोग आपको कोर्ट केस में शामिल नहीं करना चाहता है। बहुत लोग आपको कोर्ट केस में शामिल क्यों नहीं करना चाहता? कि उसका वो जो है ना वो जलन में है, हमको हो जाएगा दूसरा को क्यों होगा, इस तरह का जलन भी है लोगों का ना। एक देख रहे थे एक यूट्यूब चैनल में कल बनाया है वीडियो ना, ठीक है, देखते हैं ना। उसका एक बताते हैं, उसको तो कुछ केस की जानकारी भी नहीं है। एक देखते थे एक कमेंट रहता है, बोलता है सेकेंड मैच में कोई केस ही नहीं है। वो बोलता रहा था कि सेकेंड मैच में कोई केस ही नहीं है। रियलिटी ये है कि सेकेंड मैच में केस था और केस का सुनवाई हुआ, अंतिम हियरिंग हुआ और फैसला सुरक्षित हुआ। सेकेंड मैच में अलग अलग केस था, उसे कानून या संविधान का कोई नॉलेज ही नहीं है ना, कोई जानकारी नहीं है। हाई स्कूल का उसका कहना है कि फरवरी में ही डेट लगेगा, मार्च में फाइनल डिस्पोजल काम हो जाएगा। रियलिटी ये है कि आप कानून के बारीकी नहीं समझते, नहीं जानकारी है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, ठीक है। रियलिटी ये है कि फरवरी में कोई सुनवाई नहीं हो सकता, मार्च में एक डेट आ सकता है चांस है, और मार्च में फाइनल हियरिंग होगा, फैसला सुरक्षित होगा, उसके 1-1.5 महीना का टाइम लगता है। जो कोर्ट का जो प्रोसेस है, जो सिस्टम चलता है, उसके अकॉर्डिंग अभी भी आपको फाइनल फैसला आने में कम से कम तो 2 से 2.5 महीने का टाइम लगेगा। ज्वाइनिंग अगर केस में हो जाता है तो आपको 3 से 4 महीने का वक्त है अभी भी ना। तो इसलिए जो लोग नहीं है ऐसा करके करता है, ठीक है। रियलिटी ये है कि लोग जो कोर्ट में जा रहा है अभी, उन लोग नहीं चाहता कि लोग कोर्ट में जाकर न्याय ले। अरे भाई क्यों नहीं जाएगा? तुम्हारा जितना हक बनता है उसका उतना ही हक बनता है। कोई ज़रूरी नहीं है कोई मेरे साथ मेरे थ्रू जाए, कई के अलग अलग एडवोकेट के थ्रू जा सकता है, अलग अलग लोगों ने ग्रुप पे केस फाइल किया उसके थ्रू जा सकता है, लेकिन जाएगा उसे न्याय के चाहिए तो जाएगा, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं जाएगा ना। और दूसरा बात है कि बहुत लोग बोलते हैं कि सीट कितनी है, सीट कितनी है, तो हम बताना है सीट कितनी है। सीट ये कि बाई रिकॉर्ड JSSC ने बोला 3704 सीट खाली है। हम लोगों ने क्या बोला कोर्ट में? हम लोगों ने बोले कि 8100 से ज़्यादा सीट खाली है। दूसरा, वैसे लोग जिसको ज्वाइनिंग दिया गया है सब्सिडी पेपर में, उसको हटाने का प्रोसेस शुरू किया गया था, कहाँ गया? वो प्रोसेस रुक गया है ना। वो प्रोसेस क्यों नहीं है? ग्राउंड ऑफ 4000 लोगों को नौकरी दिया गया है सब्सिडी पेपर में, क्या वो हटना नहीं चाहिए? एकदम हटना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग एकदम हटना चाहिए। 8-4 कितना होता है? 12000 रुपया। बहुत लोगों को घूस लेकर नौकरी दिया गया, क्यों नहीं हटेगा वो? एकदम हटना चाहिए, ठीक है। तो मिला जुला के अभी बहुत सारा सीट खाली है ना, और उस पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हम क्या कहते हैं छात्रों को, हम सभी कैंडिडेट को बोलना चाहते हैं ना, वो भी ये बोलना चाहते हैं कि आप यकीनन अगर अभी भी जाना चाहते हैं अभी भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ एक टाइम बॉन्ड याद रखिएगा ना, कि जिस दिन फैसला होगा उस दिन के बाद अगर केस आप फाइल करते भी हैं तो भी आपको न्याय नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस फैसले में लिखा जा सकता है ऐसा कि उस डेट को तक जो पिटिशनर है उनको न्याय मिलेगा। और हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि जितना मुझे नॉलेज है, हम आपको बताना चाहते हैं कि यकीनन आप अगर कोर्ट केस में शामिल हो जाते हैं फैसले से पहले, आपको ऊपर वही फैसला लागू होगा जो मीना कुमारी केस में लागू हो रहा है। मीना कुमारी केस के नाम से केस, जो केस में डिसीजन उसमें होगा वही डिसीजन आपके ऊपर भी लागू होगा। आप टैग हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप उस केस का फैसला आपके ऊपर लागू होगा कंफर्म, क्योंकि वो सेम प्रे है आपका, सेम आप न्याय मांगने गए हैं, आपके ऊपर सेम न्याय होगा। और दूसरा, बहुत यूट्यूब
यूट्यूब चैनल बना के कौन क्लासेस कौन फंडरा है ना, ठीक है, उसको बताना चाहते हैं कि उसे नॉलेज नहीं है, उसे जानकारी नहीं है, तो बकैती करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सच्चाई ये है कि आप कैसे चेक करेंगे कि कितना सीट खाली है, कितना सीट खाली नहीं है। आप खुद से चेक कीजिए कि हर एक सब्जेक्ट का परीक्षाफल कितना जारी किया है जैसे आज तक परीक्षाफल कितना जारी किया जाए जैसे आप परीक्षाफल देखिएगा, डीवी मत देखिएगा, आप हर एक सब्जेक्ट का देखिए कि हर एक सब्जेक्ट का वो कितना परीक्षाफल जारी किया है। आप काउंटिंग करेंगे ना तो 8 से 9 हज़ार भी नहीं जारी किया है। तो बाकी सीट कहाँ है? यही सीट में ना मांग किया गया था, यही सीट में हम अपने एडवोकेट से बोले थे ना कि जेएसएससी ये बताए कि किस कैंडिडेट को किस स्कूल में ज्वाइनिंग दिया है, किस स्कूल को क्या मार्क्स आया था, कि उस कैंडिडेट को कितना क्या नाम है, किस स्कूल में ज्वाइनिंग किया है, कितना मार्क्स है, किस डेट को ज्वाइनिंग किया है, वो बता दें, ठीक है, तब ना हम लोग जान जाएंगे, ठीक है। तो ये है रियलिटी, ये है फैक्ट। तो इसलिए ये चॉइस आपका है। अब ये है कि हम बोल देते हैं कि भाई आप मेरे थ्रू ज्वाइन करिए, अरे क्या जरूरत है आपको, आप मेरे थ्रू मत ज्वाइन कीजिए, ठीक है, आप किसी के थ्रू ज्वाइन कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या, मेरे पास आइएगा। याद रखिएगा कि हाईकोर्ट में अलग अलग एडवोकेट हैं, अलग कोई 5,000 लेता है, कोई 40,000 तक भी लेता है, ठीक, पैसे लेते हैं, अलग अलग एडवोकेट है, अलग अलग पैसे लेते हैं। हम जिस एडवोकेट से फाइल करते हैं उसका एक चार्ज है ना, उसको चार्ज देना पड़ता है मुझे, हम दे करके आपको आप मेरे पास ज्वाइन होते हैं, हम आपको यहाँ पेपर वर्क करके वहाँ भेज देते हैं, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुझे हम उतना ही कर लेते हैं। और दूसरा, एक दो लोग को और पेट में दर्द हो रहा है ना, वो ये कि हमको बहुत लोग कॉल करते हैं, उनको बोलते हैं कि अरे पर हियरिंग मेरा चार्ज मांगा जा रहा है 1,000 2,000 3,000। ऐसे जो क्लासेस नाम करके यूट्यूब चैनल चलाते हैं, पूछिए तो क्यों पर हियरिंग में चार्ज लेता है, पर हियरिंग में चार्ज क्यों लेता है ना, ठीक है, क्या चार्ज लगता है पर हियरिंग में? मेरा केस तो अराउंड 2 साल से चल रहा है, उसे तो हम पर हियरिंग में कभी चार्ज नहीं लिए। आप मेरे पिटिशन से पूछ सकते हैं क्या उनको पर हियरिंग चार्ज लगा? बिल्कुल नहीं लगा, नहीं, कोई चार्ज नहीं लगा, उतना ही चार्ज लगा। तो ऐसे लोग भ्रम जालसाज लोगों से बच के रहिए, ऐसे लोगों से जालसाज लोगों से बच के रहिए, ताकि इन लोगों के भ्रम में मत पड़िए। आपको यकीन बताते हैं, वैसे लोग जो कोर्ट केस में शामिल नहीं हुए हैं, वो कोर्ट केस में अभी भी शामिल हो सकते हैं, अभी भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। कई लोग गए अभी भी कई लोग गए जो मुझे पूछे, हमने उनको बता दिया, चले गए मेरे थ्रू, मेरे ग्रुप में भी गए हैं, मेरे ग्रुप में रहते हैं। तो यही कहता है कि हम अपने पिटिशनर का मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें सारा नॉलेज दे देते हैं, बात खत्म हो जाता है। अलग अलग ग्रुप में जाते हैं तो अलग अलग ग्रुप वाले लोग मुझसे कॉल करके पूछते हैं, यकीन बताते हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं होता कि हम आपको कॉल अटेंड करके हम आपको बात कर सके। ये रियलिटी है कि सुबह में स्कूल से लेकर के शाम में कोचिंग से लेकर के सारा मेरा बिजी होते हैं हम, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप, अपने पिटिशनर को हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही जानकारी देते हैं। तो ये तो उन लोग के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर हम कोर्ट में केस में शामिल पहुंचा दे रहे तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है ना? पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका पर हियरिंग का जो चार्ज करने का जो तरीका था ना, वो ख़त्म करवा दिए हम ना। नहीं होगा, वो आप फिक्स चार्ज दे दिया जाता है एडवोकेट को कि हाँ इतना चार्ज आपका लगेगा, आपको लड़ना है। हाँ, बाहर से एडवोकेट बुला रहे हैं तो थोड़ा बहुत वो चार्ज लग रहा है, अलग मैटर है। तो ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। हाँ, अब ये है कि जो लोग कोर्ट केस में गए हैं, जो पर हियरिंग जो चार्ज ले लिए हैं, आप उससे पूछिएगा कि बताओ तो तुम्हारा कितना पैसा अभी तक लग गया, तो बोलेंगे 15,000 20,000 25,000 30,000 चार्ज अभी तक लग चुका है, उसका इतना पड़ चुका है ना, ठीक है। रियलिटी क्या है, क्या मेरे थ्रू जो पिटिशनर बने हैं, क्या उनका इतना चार्ज लगा है? नहीं लगा है ना, 15,000 भी नहीं लगा होगा, 15,000 से सबका कम ही होगा, ठीक है ना। तो जो है ये है। तो मेनली बात ये है कि बहुत लोगों का केस जब फाइल हुआ तो 5,000 6,000 लगा, फिर थोड़ा बहुत कुछ पेपर सबमिट करके कुछ पैसा लगा तो लगवाया गया ना। तो यही चीज़ है। और दूसरा, बहुत लोग बोलते हैं कि जो है अब हम लोग बहुत एक ग्रुप है जो कि इनका बात सही है, तो मीना कुमारी केस से जुड़े हुए हैं ना, उनका कॉल आया था। वो हमको बोल रहे थे मुझे कि ऐसा है कि हम लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर के बाहर से लड़ के हम लोग थोड़ा थक गए हैं, इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा मदद करिए ना। हम लोग को बोल रहे थे, यकीनन हम उनका मदद करेंगे। और ये मदद हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने सारे पिटिशनर का ग्रुप में बात करेंगे,
बात रखेंगे कि ऐसा ऐसा मैटर है। अगर सभी लोग रेडी होता है तो देन ही आगे स्टेप्स बढ़ाते हैं। मेरा केस में ये है कि हम अपने पिटिशन ग्रुप में बात करते हैं, पहले मीटिंग करते हैं और उनको बताया जाता है। और ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं है। अब कोई भी केस का मैटर को क्या ना एक हवा बना के रख दिया गया, कोर्ट केस में बहुत पैसे लगते हैं ना, हवा बना दिया गया है। रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि एक बार अगर केस में फाइल कर देते हैं, जितना पैसा लगता है उसी में पैसा दे दिए जाते हैं। हम एडवोकेट को अपने एडवोकेट जो भी एडवोकेट से केस फाइल करते हैं, मेरा कई 4-5 एडवोकेट है जिसके थ्रू हम केस फाइल करते हैं, तो उनको एक ही बार पूछ देते हैं कि सर आपका कितना पैसे लगेंगे, कितना पैसा का ज़रूरत है। आप उनको पूछ लेते हैं, वो जितना पैसा बोलते हैं उतना पैसा हम दे देते हैं, बात खत्म हो गया। उसके हम आगे पैसे नहीं दे सकते है ना, क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। हम अपने पिटिशन से कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं कर सकते? कंट्रीब्यूशन के लिए एक समय चाहिए होगा, एक टाइम देना पड़ेगा कि इतना हमको पैसे की ज़रूरत है कंट्रीब्यूशन। तो क्या हम उतना टाइम दे पाएंगे? तो नहीं, मेरे पास समय नहीं है ना, क्योंकि अदर वर्क भी है मेरे, इसलिए हम कंट्रीब्यूशन करने का काम नहीं कर सकते। एक ही बार एडवोकेट से पूछ लेते हैं, सर आपको कितने पैसे चाहिए है ना, कि आप अंतिम तक लड़ जाइएगा, तो उतना पैसे हम दे देते हैं, बात खत्म हो जाता है ना। तो लेकिन कुछ जो है, कुछ क्लासेज वाले लोग ना, कुछ ये है ना, ठीक है, जो कि हम कभी जो है ना सामने नहीं आते। अरे भाई सामने आके बात करो, फेस टू फेस बात करो ना। लेकिन इस तरह से भ्रम करके लोग जो अंतिम समय में भी कोर्ट जा सकता था, उसे न्याय मिल जाता है, न्याय मिलेगा, इस बात का हम गारंटी बता रहे हैं कि आज भी आप केस फाइल करते हैं ना, तो आपको वही न्याय मिलेगा जो कि उस केस को न्याय मिलेगा, जो मीना कुमारी ग्रुप जो है पूरा, वही न्याय आपको मिलेगा है ना। अगर वो केस रिजेक्ट होता है, वो केस में लोग हार जाते हैं, तो आप भी हार जाइएगा। अगर आपका केस फाइल किया फर्स्ट बेंच में, वो भी हार जाएगा। सेकेंड बेंच का तो आप देख ही लिए हैं कि वो फाइनल फैसला सुरक्षित हो चुका है, नहीं वो अलग है। लेकिन उस केस का असर आपके ऊपर पक्का पड़ेगा, आपका केस टैग हो या नहीं हो। वो केस में भी आपका केस उसके साथ टैग रहेगा तो भी आपको सेम डिसीजन मिलेगा, नहीं टैग होगा तो भी सेम डिसीजन मिलेगा। और अभी वही होगा, वो केस अगर हार जाएगा तो आप भी केस हार जाएगा, अब टैग है या नहीं है। ये आपका कानून का बारीकी को समझ लीजिए, ठीक है। और दूसरा, बहुत लोग हमको बोलते हैं कि हम मानहानि का केस करेंगे मेरे ऊपर। हम बताना चाहते हैं, अभी कानून का तुम पैदा हुए हो बेटा, ठीक है ना, मेरा नाम भी ले लेगा ना, ठीक है, तो 5 लाख करोड़ रुपया का मानहानि का केस कर देंगे, ठीक है। अब तुमको नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं, ठीक है ना, कि तुम अभी कानून का बारीकी सीख रहे होगे, वो पहले से ही है ना। और दूसरा, बहुत लोग हमको धमकी देते हैं, ठीक है, तो धमकी का हम बता देते हैं आपको, ठीक है, कि हम उल्टा ना ऐसा उल्टा काम करते हैं ना कि पूरा खानदान बिक जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो इसीलिए बताना चाहते हैं कि सभी लोग, और एक बात हम बताना चाहते हैं कि लड़ाई तो मरते दम तक लड़ेंगे ना। अभी मान लीजिए कि अभी भी हम 25-30 साल के बाद बूढ़े होंगे ना, 25-30 साल मेरे पास है ना, ठीक है। अभी मान लीजिए कि राउंड ऑफ 30 ईयर्स एज है मेरा, तो आगे 25 ईयर्स बचा हुआ है ना मेरा, ये पूरे 25 साल तक लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा, मुझे नौकरी करनी है कि नहीं करनी है? हमको लगता है कि हम नौकरी अगर करेंगे ना तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन नौकरी करेंगे जरूर, नौकरी लेंगे जरूर, भले ही निकाल दिया जाएगा मुझे ना, लेकिन नौकरी करेंगे जरूर ना, ठीक है। तो लड़ाई जो है वो लड़ाई लड़ेंगे, हर मैटर पे लड़ाई लड़ेंगे। ये नहीं कि सिर्फ मेरा एजुकेशन लेवल पे केस है ना, ठीक है, अलग लेवल पर किसी का प्रॉपर्टी जब्त होता है, ठीक है, कि कोई कुछ ले लेता है, किसी के साथ अन्याय होता है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। याद रखिएगा कि हम आपको ऐसे बता देते हैं कि क्या हाईकोर्ट में अगर केस लड़ते हैं तो पूरा पैसे कितने खर्च होते हैं आपके। हाईकोर्ट में अगर केस लड़ेंगे पूरे पैसे कितने खर्च होंगे आपके, तो 20 से 25 हज़ार रुपये में आप कोई भी केस को लड़ के जीत सकते हैं। इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगते, आपको इससे ज़्यादा लिया जाता है। इसी वजह से डर से लोग के लाखों पैसे लगेंगे, ये पैसे लगेंगे, वैसे पैसे लगेंगे। आप केस को नहीं लड़ते हैं और आप अन्याय बर्दाश्त करते हैं। बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा तो मिनिमम खर्च में आपको केस से आपको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ। आप बाय लॉ मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं तो बाय लॉ तो मेरी मास्टर डिग्री पढ़ाई हुई है, बीएड किए हैं, एमएड किए हैं, ठीक है, मैथ से मेरा ये है। तो हम तो कोई लॉयर नहीं है, लेकिन हम लॉयर, मेरे खानदान में बहुत सारे लॉयर हैं, ठीक है, जज तक हुए हैं, ठीक है, जज तक हुए हैं, यहाँ तक कि ऊपर तक हुए। तो उसमें मामला ये है, ठीक है, कि हम आपको न्याय दिला सकते हैं मिनिमम खर्च में।
मिनिमम खर्च में, मतलब आप बोलिएगा कि आप बताइए कि हम हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो कितना पैसा खर्च होगा, मैक्सिमम सब मिला जुला के पर अंतिम देर तक 20 से 25 हज़ार रुपये। इंडिविजुअल लड़ते हैं तो ग्रुप पे रहिएगा तो कितना खर्चा होगा, 10,000 15,000 रुपये। इतना में आप अपना न्याय, सच्चाई का न्याय, याद रखिए सच्चाई का न्याय लड़ना है आपको। दूसरा बात ये बोलना चाहते हैं, कोर्ट केस में बहुत लोग बोलते हैं कि कोर्ट केस में शामिल कर रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है कि बाकी को कैसे न्याय मिल जाएगा, बाकी लोग को जब कैसे मिल जाएगा। तो इसलिए ये मेरे थ्रू आप लोग जा सकते हैं। मेरा है कि आप लोग जब तक केस में शामिल हो सकते हैं जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता है, इसलिए आप एकदम न्याय ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। मेरे थ्रू मेरा नॉलेज है ना, ठीक है। और ऐसे जालसाज फ्रॉडबाज ना लोगों से जो चैनल में है, चैनल चलाते हैं, कोई संजना फंजना थंजना अंजना का चलता रहता है, ठीक है। ऐसे लोगों से बच के रहिए ना, ठीक है। ऐसे लोग सिर्फ एक फैसला पढ़ते हैं, कानून के बारीकी को समझते नहीं हैं और नॉलेज होता नहीं है, बस कुछ भी बकैती कर लेते हैं। ऐसे बकैती लोगों से बच के रहना। आपका अपना चॉइस है, लेकिन आपका अपना चॉइस है, आप केस में शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, नहीं होने तो नहीं हो सकते। हम बोले कि बहुत लोगों को अगर जानकारी नहीं है तो आप मेरे थ्रू केस में शामिल हो सकते हैं। मेरा एडवोकेट जितना पैसा मांगता है भाई, हम उतना एडवोकेट को पैसा देना पड़ता है हमको, हम उतना एडवोकेट को पैसा दे देंगे न। आप मेरे हमको देंगे, वहाँ से तुरंत पहुँचा देते हैं, बात मेरा नहीं है न। हाँ, बाद में जानकारी आपको दे देते हैं, यही चीज़ करते हैं। और कोई ये नहीं है, हाँ न्याय के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए इस केस में भी आपका हम एक मददगार हैं। और ये नहीं है कि ये केस मेरा है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है ना। हम पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट का केस भी लड़ रहे हैं और लड़ेंगे ना। सहायक आचार्य का भी हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं, वो लड़ेंगे। हर वो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे जहाँ पे जो अन्याय होता है ना। तो इसमें किसी का पेट में दर्द हो तो भी सही, नहीं दर्द हो तो भी सही है ना, ठीक है। लड़ने के लिए ही आप डिसाइड कर लें लाइफ में पूरा लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ेंगे। इस धरती पर बहुत सारे देवता है, पता है, धरती पर देवता है, देवताओं के खिलाफ भी लोगों ने काम किया न। तो मैं तो काम इंसान, मेरे खिलाफ तो लोग लड़ेगा ही, ठीक है, और उसके खिलाफ भी मैं लड़ूंगा। लोग सोचता होगा कि मुझे ये करके हम उसको छोड़ देंगे, तो क्यों बताते हैं कि मेरे खिलाफ लड़ने वाले को बताना चाहते हैं, आप मेरे खिलाफ लड़िए न, आपके खिलाफ हम लड़के दिखाते हैं, ठीक है न। लड़ाई तो तब होता ना, जो कौन क्लासेस चलाता है, कौन सा धरना प्रदर्शन किया है आज तक? कोई धरना प्रदर्शन में शामिल हुआ है क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ केस फाइल करके पर हियरिंग पर हियरिंग बाय हियरिंग जो है ना, पैसा का उगाही करने का धंधा जो शुरू किया था, वो धंधा बंद करवा दिए। न्याय के लिए मिनिमम खर्च में न्याय मिलना चाहिए किसी का, बस यही मेरी मांग है। कोर्ट केस में न्याय जल्द हो, इसका मुझे मांग है। और जहाँ तक टीजीटी का सवाल है, अब पता है कि फरवरी में नहीं होगा, मार्च में हियरिंग होगा, आपको स्टार्टिंग बता दिए। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं।